बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। हाजी मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जनाब गौहर अली साहब ने अखोरा खट्टर मुहाजिर बाजार और अड्डा बाजार का दौरा किया, जहाँ पर गोश्त, चिकन, सब्जी, फल फ्रूट और दूसरे अशिया खुर्दनोश की दुकानों का भी मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वाले एक किसाब को जुर्माना किया और कई गोश्त फरोश, सब्जी और फ्रूट वाले को नाकस सफाई और नेकनामे की अदम मौजूदगी पर वार्निंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम दुकानदारों को खबरदार किया कि नेकनामे को नुमाया जगह पर आवेजा करें और सफाई का खास ख्याल रखें। कोहाट में मुस्तकीन अफराद के लिए इफ्तार का खसूसी इंतजाम किया गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गमकोल शरीफ रोड कोहाट में पाकिस्तान बैतुल माल की वज़ीर रिलीफ मुहिम मुस्तकीन के लिए इफ्तार का खसूसी इंतजाम किया गया। वज़ीर आला पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर पाकिस्तान बैतुल माल ने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में एक जामिया और मौज़िम रिलीफ मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद मुस्तक और नादार अफराद को सहूलत फराहम करना और उनके लिए इफ्तार का खसूसी एहतमाम करना है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान बैतुल माल खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर लाल बादशाह की जेर निगरानी और असिस्टेंट डायरेक्टर अलमाल कोहाट मोहम्मद फयाज की क़यादत में गमकोल शरीफ रोड कोहाट में मुस्तक अफराद में इफ्तार पैकेज तकसीम किए गए। ये सिलसिला रमजान मुबारक के इख्तिताम तक जारी रहेगा। सेवन शरीफ में बर्दी बरादरी के दरमियान फायरिंग का वाकया पेश आया। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के नवाही गांव करमपुर के कच्चे वाले इलाके में बर्दी बरादरी के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में अली हसन वल्द नूर मोहम्मद बर्दी जहाँ बहक हो गया। माई ओठो पुलिस ने मुतवाफी की नाश को अपनी तहवील में लेकर हालात पर काबू पा लिया और पोस्टमार्टम के लिए सईद अब्दुल्ला शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर जहाँ बहक होने वाले अली हसन के लवाकीन ने मीडिया से शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस की गफलत के बायस हमारे नौजवान जहाँ बहक हुआ है। मीरपुर खास से बताएं कि अंजुम ताजरान सदर उनकी टीम ने कहा कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम ताजरान मीरपुर खास के वफद की सदर अनीसुर रहमान शेख और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन मेमन की क़यादत में एसएसपी डॉक्टर समीर नूर चन्ना साहब ने उनके ऑफिस में मुलाकात की। अंजुम ताजरान के सदर उनकी टीम ने मौक़िफ़ अपनाते हुए एसएसपी साहब को खबरदार किया कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जिसमें ताजरों की जानी नुकसान भी हो रहे हैं और पुलिस शहर में अमन अमान को बरकरार रखने में नाकाम हो रही है। अंजुमन ताजरान और अवामुन्नास ने अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। गलियों में, चौराहों पर, मस्जिदों के बाहर से मोटरसाइकिल की डकैतियां, चोरियां मामूल बन चुकी हैं। एसएसपी साहब अमन अमान को बहाल करें, वरना ताजर बरादरी अपना लाहिला अमल अख्तियार करेगी। पेशावर से बताएं कि 23 मार्च के हवाले से NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की गई। अख्तर मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से पासबान पाकिस्तान इस्लाही फलाही तंजीम सदर हाजी जाहिर शाह ने NN24 न्यूज से यौम पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर पासबान PK 82 चीफ ऑर्गेनाइजर शाहजहान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की। पासबान पाकिस्तान इस्लाही फलाही तंजीम सदर हाजी ज़हीर शाह मजी ढेर मनन स्तاسو कोम शुक्रिया अदा कोम। नन 23 मार्च दे और 23 मार्च पे हवाला बाने बददा वम چې دا زمونږ قومي ورځ ده، هغه ورځ ده چې دا د پاکستان د سنگ میل یو بنیادو او دا مونږ په یو قانون باندې په یو حالاتو باندې دا ایریدو نه ده، ځکه چې په دې کې زمونږ عالمانو، زمونږ ابا و اجداد، زمونږ فوجیانو، زمونږ ریاست چې کوم مشران دي نو دې دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې ده او د پاسبان د پلیټ فارم نه زه هغه ټولو شهداو ته خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوم چې کوم غازیان دي هغې ته خراج تحسین پیش کوم او زمونږ فوج چې کوم دی پاک فوج د پاکستان فوج نمبر 1 فوج دی، الحمدلله د پاکستان د دفاع دپاره، د پاکستان د هر رنګه کردار دپاره باصلاحیت او بهترین فوج دی. انشاءالله مونږ عوام په هر محاذ به او بالخصوص پاسبان تنظیم به په هر محاذ باندې خپل فوج سره شانه بشانه ولاړي. د یوم پاکستان په دې ورځ باندې زه هغه خپلو عوامو ته هم دا میسیج ورکوم چې یاره خودداره خپل پاک فوج وپېژنئ. دا زمونږ هغه فوج دی چې دی د پاکستان د لپاره کومې قربانیانې چې ورکړي دي تر نن تاریخه پورې ریکارډي پرتې دي او الحمدلله د دشمن ملک نه هغه اوازونه ایستې دي، هغه نیست و نابود کړي دي چې هغې ته سر نشي اوچتولی. الحمدلله نو موږ په خپل فوج باندې، په خپل ملک باندې، په خپلو ادارو باندې موږ فخر کوو. الحمدلله هغې باره کې به دا ووایم چې فیسبوک او دا سوشل میډیا ډېر زیات دروغ وایي او دم د غیارو یو چالک دی، د ملک دپاره یو نقصان دی. نو چې تر کومې پورې زموږ نوجوان نسل ته دا خدا ته درخواست کوو چې تاسو یو ویډیو تصدیق نه کړئ،
تاسو په هغې باندې خپل سرچ نه کړې هغه رښتیا نه وي نو هغه شیر کېدل نه دي په کار ځکه چې هغې نه ډېر نقصانات پیدا کېږي هغه نقصانات زموږ ډېر نوجوانان نسل چې کوم دی جیلونو کې هم پراته دي د هغې د وجې او په هغه ګناه کې پراته دي چې کوم هغې نه شوې هم نه ده خو غلطیانې یې کړي دي نو په هغه بحاب باندې دغه ټولو ته دا ویل غواړو چې سوشل میډیا نه ډېر زیات پرهیز وکړئ او حقیقت پې شیر کوئ سوشل میډیا ټول دروغ دي بې انتها دروغ دي چې زمونږ تاسو سوچ وکئ نو زمونږ نوجوان نسل هم په دې لګیا دی چا خبره کړې نه چې بس مخکې سره په سوشل میډیا ورشتي چې هغې وروسته تحقیقات کېږي نو دروغ وي اکثر پاسبان ملګري خو الحمدلله موږ سره ډېر ایکټیو دی موږ به هر رمضان المبارک کې روجماتي پروګرام دسترخوان به م لګولو خو چونکې دې روجماتي کې موږ ډېر مصروف وو نو انشاءالله دا 25 26 27 رمضان المبارک باندې به انشاءالله پروګرام دی زموږ او دا به موږ چې کوم لاره کې په خلکو باندې روجماتي راځي نو هغې له به موږ د پارسل په ذریعه باندې هغه روجماتي هغه سهولت ورکوو چې هغې کور ته رسي نو هغې په لاره باندې هغه روجماتي ښه سهولت سره وکړي شاهجان خو زموږ د پاسبان پاکستان پی کې بی ایس سی چیف ارګنایزر دی او کله نه چې پاسبان ته چیف ارګنایزر صاحب شاهجان صاحب راغلی دی نو زموږ پاسبان پې نور مضبوط شوی دی د شاهجان خان یو کردار دی او بیا دې کې د یو منډه ده یو خلوص دی پکې او یو بهترین د پاسبان دپاره د ملګرو راغونډېدو دپاره د دې یو بهترین کردار دی ټولو نه مخکې زه تاسو نه زه شکریا ادا کوم زه پکې بحاسي پاسبان اجي ظاهر شاه د ګروپ نه زه د 23 مارچ په حواله کې دا وایم چې موږ د الله نه دا سوال کوو چې د ملک کې امن امان راشي او یو صلح راشي دا کوم مسایل چې زموږ علما له جوړې دي چې دا ختم شي او بل څومره شهدا دي څومره زموږ هغه دي ټولو خراج تحسین پیش کوم پاسبان ظاهر شاه ګروپ ته دا غواړم چې زه ما مخکې مې یو بیان ورکړی دی چې زما پہچان د پاسبان نه او د ظاهر شاه نه جوړ شوی دی او پاسبان یو داسې پاسبان دی د ظاهر شاه کوم ګروپ چې دی که نه دا د خلوص نه او د ایمانداري نه ډک دی نو ډېر پاسبانونه دي داسې شپږو اتلس پاسبانونه دي د هغوی په هکله کې زه خبره نه کوم هغه ټول خلکو له معلوم دي خو زموږ حاجي صاحب ظاهر شاه ګروپ چې کوم دی دا نه جرګونه چا نه پیسې اخلي د الله په رضا باندې موږ انشاءالله منډه م کړی دی او کوو به م او زموږ دا مشرم اخلاصمند سړی دی عوام له خو زما دا میسج دی چې دوی اوس هم شعور نه پیدا کوي د دوی نو ښه خبره نه ده هغه وجه دا دی چې زموږ کوم مشران دي په لمبر دا دی روان دی نو دا نیچې نسل ته دا پکار دی چې دا زموږ د حاجي ظاهر شاه صاحب سره د پاسبان سره دوی سره یو ځای شي او شانه به شانه موږ سره ودرېږي چې د دوی خپل نسل ته یو مستقبل جوړ شي کتونکو ته دا میسج ورکوم چې په دې 23 مارچ کې ډېر زموږ پولیس افسران ډېر زموږ فوجیان او د دې ملک غټه قربانیانې ورکړي دي او چې موږ هم د دې ملک دفاع دپاره خپل دا سرونه وبیلو په ایماندارۍ باندې चूनिया में सड़कों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक आग भड़क उठी चूनिया छांगा मांगा 32 चक रोड पर सड़कों के करीब गोदाम में अचानक आग भड़क उठी और आग की लपेट में आकर गोदाम का मालिक इमानत अली जहाँ बहाक हो गया। 2 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मों को रेस्क्यू टीम ने रूरल हेल्थ सेंटर छांगा मांगा मुंतकिल कर दिया। आतिशबाजी की वजह से सामने नहीं आ सकी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। दीना से बताएं कि दीना में 23 मार्च के हवाले से परचम कुशाई की गई। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील दीना मैडम सफ़ा आबिद ने 23 मार्च के हवाले से और दीगर अमायदीन तहसील कम्प्लेक्स दीना में इस कौमी और यादगार दिन के मौके पर सब्ज़ हलाली परचम को लहराया गया और तजीद वफाकी कसम खाई गई कि एर्ज़ वतन हम जिंदा कौम है। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सब्ज़ हलाली परचम को सलामी दी। कम्प्लेक्स के बागीचे में पौधा भी लगाया गया और मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती के लिए दुआ भी की गई। ओकाड़ा से बताएं कि ओकाड़ा में दूध वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। फैजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा न्यू गला मंडी के करीब दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर खावन जाबाक और बीवी और बच्ची जख्मी हो गए। ओकाड़ा न्यू गला मंडी दीपालपुर रोड पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर हादसे में खावन मौके पर जाबाक जबकि बीवी बच्चे सजीद जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को और डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अनिशादीन के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे का शिकार फैमिली का ताल्लुक ओकाड़ा से इलाके साबरी कलूरी से बताया जा रहा है। चिचावती में छुरियों के वार से एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया गया।
मियां हमजा इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक कसवाल के नवाही गांव में छुरियों से वार करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। कसवाल के नवाही गांव चक नंबर 5/14L में जहनी माजूर उमर नामी शख्स ने छुरियों के पे दर पे वार करके अपने चचा को शदीद जख्मी कर दिया। अहलियान गांव में शदीद खौफ व हरास फैल गया और जहनी माजूर शख्स सरेआम छुरी कुल्हाड़ी उठाकर फिरता रहा। किसी भी वक्त किसी के साथ कोई नाखुशगवार वाकया रुनमा हो सकता है। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त वसीम नामी से हुई, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डोक अम में मोहम्मद जुल्फकार महरूम की वफात पर फातिहा खानी की गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डोक अम MPA सईद रिफत महमूद जैदी साहब ने डोक अम में हाजी मोहम्मद वसीम और शफीकुर रहमान साहब के वालिद सूबेदार मोहम्मद जुल्फकार महरूम की वफात पर फातिहा खानी की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत भी की। ओकाड़ा से बताएं कि ओकाड़ा में भाई के भाई को कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। फैजुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा कत्ल में मुजरिम को सजा। ओकाड़ा एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इशफाक ने भाई को भाई के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मुजरिम आबिद शहजाद और हमजा रफीक को उम्र कैद की सजा सुना दी। मोहम्मद इशफाक एडिशनल सेशन जज ओकाड़ा ने दोनों मुलजिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद मजीद भुगतनी होगी। मुलजिम मोहम्मद आबिद मुगल ने 2022 में अपने सगे भाई मोहम्मद इशफाक को जायदाद की खातिर कत्ल कर दिया था। मकतूल मोहम्मद इशफाक फैसलाबाद रोड 33-2R पर शरीफ जरी इंडस्ट्री का मालिक था। DPO कारा राशिद हिदायत ने थाना सदर पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा और शाबाश भी दी। टंडो आदम से बताएं कि रमजान मेमन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज खास खली की रिपोर्ट के मुताबिक आबाशी महकमा सब डिवीजन टंडो आदम 1 की शाख जामबरान से निकलने वाली कबूयगान माइनर्स के आबादगारों ने गुलाम हैदर बरूही की क़यादत में कबूयगान शाख की मुंड पर पहुंचकर शाख के दरोगा रिजवान मेमन के खिलाफ एहतजाज किया। आबादगारों ने इल्जाम लगाया कि दरोगा रिजवान मेमन एक्सीवेटर के जरिए शाख के ब्रेकर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये ब्रेकर अंग्रेज के दौर का दिया हुआ है और इसको तोड़ने का कोई जवाब नहीं। आबादगारों का मजीद कहना था कि दरोगा ने ताल्लुक थाना टंडो आदम में जाकर 10 नामालूम आबादगारों के खिलाफ NC दाखिल कराई। उनका दावा था कि दरोगा रिजवान मेमन करप्ट ऑफिसर है जो हमारे पानी शाख के आखिरी सर पर मौजूद जिम्मेदारों को फरोख्त कर रहा है और इसी मकसद के लिए वो ब्रेकर तोड़ना चाहता है। टंडो आदम में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ बाइक पर एहतजाजी रैली निकाली गई। शाहनवाज खासखली की रिपोर्ट के मुताबिक शाहनवाज जुनेजो हारिस क्लब की जानिब से 6 मुतनाज़ा किनाल के खिलाफ बाब शाहनवाज से घोड़ों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत शाहजहां जुनेजो अब्दुल गफूर और दीगर ने की। घोड़ों पर सवार होकर किए गए इस अनोखे एहतजाज में शरीक घोड़े सवारों के हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर किनाल के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाज की क़यादत करने वालों ने कहा कि वफाक ने उस पार्टी की मदद से दरिया सिंध से किनाल निकाल कर सिंध हुकूमत को खुश करने का जो मंसूबा बनाया है, सिंध की अवाम इस सिंध दुश्मन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। कच्चा खूह में भी ट्रालर और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी रोड चक नंबर 2510R के करीब 22 व्हीलर ट्रेलर और मोटरसाइकिल के मबैन खौफनाक तसादुम हुआ जिसके नतीजे में चक नंबर 2610R का रिहायशी 14 साल नौजवान हसीब ऐवान वल्द प्याज ऐवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा मोटरसाइकिल सवार 17 साल सुहेल शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पूरे कच्चा खूह में सोग का समा छा गया और अहले खाना में सफे मातम बिछ गया। लकी मर्रत से बताएं कि इंजीनियर मुनव्वर खान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान की तरफ से बेअसरार और नादार लोगों के लिए इफ्तार पार्टी के मौके पर चेयरमैन इंजीनियर मुनव्वर खान का मीडिया से गुफ्तगू। मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान की तरफ से तकरीबन 1000 बेअसरार और नादार अफराद के लिए इफ्तार पार्टी के इनेकाद के मौके पर चेयरमैन इंजीनियर मुनव्वर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाजी अजीजुल्लाह खान को खिरात तहसीन पेश किया और गरीब लोगों की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। इस मौके पर मुफ्ती अरफानुल्लाह साहब, खलील हैदर, शाहिदुल्लाह खान, फरहान खान और सदाकत भी मौजूद थे। हब में भी 23 मार्च के हवाले से परचम कुशाई की गई। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल जवेद जमाली, डिप्टी कमिश्नर हब निसार अहमद लांगू सोक सेंटर में परचम कुशाई कर रहे हैं और इस मौके पर ADC अली रजा खोसो, DHO डॉक्टर नूर बख्श और दीगर भी मौजूद हैं। कराची से बताएं कि वजीर बल्दियाती सिंध सईद गनी ने पार्क का इफ्तिताह कर दिया। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी इफ्तिताह बारदारी नारत नाजमाबाद टाउन और वजीर बल्दियाती सिंध सईद गनी ने नारत नाजमाबाद ब्लॉक A में बारदरी पार्क के तरीनो आराइश के बाद उसका इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वजीर सिंध मशीर सैयद नजमी आली, माउन खसूसी रजा हारून, सेनेटर मुसव्वर एहसन, सदर पीपल्स पार्टी, डिस्ट्रिक्ट सेनेटर सरदार खान, शहजाद मजीद, नियाज अहमद खान, दिल मोहम्मद, टाउन चेयरमैन आतिफ खान और दीगर भी मौजूद थे। खुशी की बात है कि बारादरी पार्क का इफ्तिताह हुआ जो क्लब के तहत बना हुआ है। टाउन स्कीम क्लब के जरिए अमल दरामद की जाती है। कोशिश से बल्दियाती इदारों के ताउन से शहर को बेहतर बनाए। सबसे ज्यादा काम कुरंगी में की गए हैं और आज ये पार्क पीपल्स पार्टी की काविशों से एक कड़ी मेहनत है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।